वक्त ठीक 9 बजे मैंने कार्यक्रम किया था और उनके इस हिंदू ग्राम की मैंने आलोचना की और मैंने कहा कि एक बाबा क्या कॉलोनाइजर हो गया। मैंने कहा कि एक बाबा टाउनशिप कैसे बना सकता है। उनका काम बाबागिरी करना है, उनका काम टाउनशिप बनाना नहीं है। मैंने तो यह भी कहा कि क्या आपने सभी जरूरी अनुमतियां ले ली, क्या आपने टीएमसीपी से परमिशन ले ली, और जब आपने सभी जरूरी अनुमतियां नहीं ली, आपने कलेक्टर से विकास अनुमति नहीं ली, टीएमसीपी से परमिशन नहीं ली, तो फिर आप कैसे प्लॉट बेचने लगे, कैसे आपने एडवांस बुकिंग कर दी। रशीदी साहब, ये आपके लिए। फिर आपने कहा कि साहब जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो अभी हाल ही में झटकाज दुकान पर गए थे, मीट की दुकान पर गए थे। वो कह रहे थे कि साहब हलाल मीट नहीं खाना चाहिए, झटकास खाना चाहिए। इसका प्रमोशन भी बड़े फक्र के साथ कर रहे थे। हमने वो खबर भी दिखाई, हमने उस पर भी चर्चा की। क्या होता है ना रशीदी साहब, आप देखना चाहेंगे तो देखेंगे, नहीं देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे। चूंकि आपने कहा कि आपने उस पर चर्चा नहीं की, उस पर बात नहीं की, तो मैं आपके सामने ये तथ्य रखेंगे। आप अगर कहेंगे तो उन कार्यक्रम के लिंक मैं आपको भेज दूंगा, और जैसे मैंने बताया वैसे ही मैंने कहे। अब मेरे पास कुछ और मेहमान भी हैं। समीर बाकरे बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, आ रही है अभी? जी आ रही है मनोज जी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, बताएं। देखिए मनोज जी, इस देश का विभाजन पहले धर्म के आधार पर 1947 में हुआ था। तब हिंदू मुसलमान बोल के भारत का विभाजन किया गया, और कुछ मुसलमानों के जीत की वजह से ये देश विभाजित हुआ। अब देखिए, ये जो है इसके पीछे की बुनियादी कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ऐसा हलाल होम क्या हमारे संविधान में इसकी हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान में इसकी परमिशन है? क्या धर्म के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? आर्टिकल 15(2) कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो भी धर्म के आधार पर या कोई जाति वर्ग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अब देखिए सर, ये जो है मनोज जी, इनका जो एक मंशा है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को वहां बसाना और हलाल होम के नाम से उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब वहां पर सब मुस्लिम बसेंगे, कल जाके ये लोगों का अगर लीडरशिप कुछ गलत लोगों के हाथ में लग गया तो ये तो एक नेशनल थ्रेट बन जाएगा। आज आप साकिब नाचन जी ने जो पड़गा गांव था उसको आईसिस का गांव करके डिक्लेयर किया था, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। जब एनआईए ने वहां पर रेड की तब पता चला कि वो मुस्लिम युवकों को रिक्रूट कर रहा है। समीर साहब मुझे उसी ऐसा बात कहना का है। जिक्र, समीर साहब उसी बात का जिक्र रशीदी साहब कर रहे हैं कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू ग्राम बनाते हैं, हिंदुओं के लिए ग्राम बनाते हैं, तब उन्हें कोई नोटिस नहीं पहुंचता। जब गिरिराज सिंह तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री हैं, वो जब जाकर एक मीट का, झटकाज मीट की बात करते हैं, 2023 में नीतीश कुमार को पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते हुए कहते हैं कि भारत में हलाल मीट का कारोबार देशद्रोह है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तब उन्हें कोई नोटिस नहीं मिलता। ये शिकायत है रशीदी साहब की। देखिए मनोज जी, आपके थ्रू मैं रशीदी साहब को भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई सिर्फ हिंदुओं का गांव बसा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसका भी कोई समर्थन नहीं करती है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और आज मुझे बताइए, मोदी जी की कौन सी योजना धर्म के आधार पर है? क्या आवास धर्म के आधार पर है? क्या उज्ज्वला योजना धर्म के आधार पर है? तो अब कोई चीज धर्म के आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भी एजेंडा नहीं चलाती है तो हम कैसे इस तरीके के अलाउ करेंगे? और ये सिर्फ करजत का नहीं है, मीरा रोड पुरवा में भी ऐसी कोशिश हुई है। देखिए मनोज जी, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश है। इसके पीछे है कि ऐसे इलाके बनाए जाए जिसको कहा जाए कि ये मुस्लिम इलाके। अरे भाई साहब, ये हिंदुस्तान है, यहाँ आप हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका किस तरीके की बात कर रहे हैं? और इसीलिए होता है कि शोभा यात्रा जब जाती है, रामनवमी का प्रोसेशन होता है, फिर उस पे पथरा होता है कि आप मुस्लिम इलाकों से मत जाइए। तो ये देश में आप नेशन विद इन नेशन आप करना चाहते हैं क्या? मुंबई से मनोज जी, मुजफ्फर हुसैन साहब, मैं रशीदी साहब आपके पास आ रहा हूं, एक बार सबकी प्रतिक्रिया हम लोग ले लेते हैं। मुजफ्फर हुसैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब, आपकी राय। मुझे तो ये सवाल पैदा हो रहा है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज है भी या नहीं। सारा गवर्नेंस, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी
पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे सवाल पैदा होता है। क्योंकि आज जिस तरह से एनएचआरसी ने मुद्दा उपस्थित किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बोल के दिखाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके बात कर रहे हैं। समाज में विविधता नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम अलग नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात करी है इन्होंने। मगर क्या ये हो रहा है क्या देश में? ये नहीं हो रहा है। देश में हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं के अंदर ही हो रहा है। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन सोसाइटीज, नॉन वेजिटेरियन हिंदूज को मकान भाड़े का तो छोड़ो, खरीदने का छोड़ो, अपनी सोसाइटी में नहीं आने देते, पूजा पाठ में नहीं आने देते। ये चल रहा है। हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात हो गई। हलाल का तो अल्फाज के मायने लोग नहीं समझ पा रहे हैं। राइटफुल वे ऑफ लीडिंग लाइफ, गूगल, मेटा, एआई बहुत अच्छा चलता है, 1 सेकंड लगता है पता करने को हलाल के मायने क्या है। राइटफुल वे ऑफ लीडिंग लाइफ एज पर इस्लामिक नॉर्म्स। तो राइटफुल वे ऑफ लीडिंग लाइफ के नाम से अगर कोई पब्लिसिटी कर रहा है तो आप हलाल शब्द को विरोध कर रहे हो कि मुसलमान राइटफुल लाइफ को लीड करने वाला है उसको विरोध कर रहे हो। सवाल ये पैदा होता है, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आज जो समाज में हो रहा है, आज बच्चे 10वीं के बच्चे तो छोड़ दो, 5वीं के बच्चे भी रील्स मैं चाहता हूं, क्योंकि आप ही की बात चल रही है, मोहम्मद रशीदी साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह नोटिस दिया क्यों और क्या समझते हुए दिया? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, प्रियंक कानून को मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंक कानून को से ये सवाल मेरा। अच्छा, प्रियंक ये लगता है कि नहीं है, उनका फिर डिस्कनेक्ट हो गया है। सूचना मुझे पीसीआर से मिली थी कि शायद वो जुड़ गए हैं। आप हुसैन साहब ने जिक्र किया तमाम सारी चीज़ों के बीच महेश चौहान जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के हैं वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? पहले तो ये हलाल लाइफस्टाइल मैं पहली बार सुन रहा हूँ जी। ये हलाल लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? हलाल खाने के बारे में हम लोग ने सुना है, सब लोग ने सुना है कि हलाल मीट होता है, वो खाना जाना चाहिए, वो सब समझ सकते हैं। लेकिन अगर धर्म के आधार पर कोई सोसाइटी डेवलप हो रही है और उसके बारे में एनएचआरसी के पास किसी ने शिकायत की है, तो एनएचआरसी ने उसको गंभीर मानकर उसकी शिकायत उन्होंने और शिकायत स्टेट गवर्नमेंट के पास की है और उनको एक नोटिस भेजी है और उनके एक्शन टेकन रिपोर्ट 2 हफ्ते में देना चाहिए, ऐसे उनसे कहा है। अभी सवाल ये है कि मेरे घर में मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ये डिसाइड करने वाला दूसरा कोई कैसे हो सकता है? अभी आप मुझे एक बात बताइए, जिस राज्य सरकार को एनएचआरसी ने कंप्लेन की है और उन पर उनके पास से वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस शिकायत पर एक्शन ले, वही राज्य सरकार अभी थोड़े दिन पहले 15 अगस्त को मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश देती है। तो वो राज्य सरकार, जिस राज्य में राज्य सरकार खुद लोगों ने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये तय करने में लगी है, वहां पर ये बिल्डर्स डेवलपर्स ये हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? तो इस पर भी सोचना चाहिए मनोज जी। मोहम्मद रशीदी साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? मनोज जी, मैं हमारे मित्र शरद पवार पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको बताना चाहूंगा कि ये जो मीट बैन जो आप अभी जिक्र किया 15 अगस्त का, तो जब शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे तब पहली बार लागू हुआ है। तो 1988 में ये सर्कुलर पास हुआ था और उसके बाद ये लागू हुआ है। तो आप जो बताते हो कैसा बता रहे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, लेकिन आपके वक्त से, शरद पवार साहब के वक्त से लागू हुआ है। तो आप जनता को गुमराह मत कीजिए और जो सही है उसका पक्ष लीजिए और जो सही नहीं है उसके खिलाफ बोलिए। ये आपकी जो दुटप्पी भूमिका है, इसके कारण ही समाज में विभाजन होता है। महाराष्ट्र में देखा गया है कि जाति जाति में लड़ाई कराने की कोशिश की जाती है, उसके पीछे कौन सी ताकत है पूरा महाराष्ट्र जानता है। और आज ये जो हलाल होम है, अगर इनको पूरी तरीके से इसके बारे में बोलना है तो बोलिए ना, क्यों ऐसे गार्डेड ओपिनियन दे रहे? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई चीज गलत है तो आप गलत बोलिए, अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो मत बोलिए। और संविधान के, मैं हमारे पहले के वक्ता को सुन रहा था कि मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मोदी साहब के रेजिम में या देवेंद्र जी साहब के रेजिम में ऐसा मुझे एक काम बताइए जो संविधान के खिलाफ या कोई वर्ग विशेष को अलग करके किया गया है।
सब योजनाएं, सब हमारी स्कीम्स उसके हिसाब से चल रही है। तो आप ये संविधान किस के तरीके खिलाफ की गया है बात ना, कर रहे हैं? संविधान के खिलाफ समीर बाकरे साहब गया है। 2021 में 1.97 ट्रिलियन डॉलर का हलाल मीट का कारोबार था, जो 2027 में बढ़कर 3.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, इसका अनुमान है। और आपके केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि भारत में हलाल मीट का कारोबार देशद्रोह है, इस पर प्रतिबंध की मांग होनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता सही कौन है। देखिए, आज हमारी जो सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, इन्होंने कोई फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या, अब कोई किसी ने, कोई मंत्री ने क्या बोल दिया, वो उनका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, वो पार्टी की लाइन नहीं है। अगर पार्टी की लाइन है तो सरकार उसके बारे में समीर बाकरे साहब, बोलेगी। आपने शपथ ली है, केंद्रीय मंत्री ने शपथ ली है, वो देश के मंत्री हैं, उनका पर्सनल कुछ नहीं होता है। आप देश को संबोधित कर रहे हैं। 2023 में नीतीश कुमार को उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिसमें वो कहते हैं कि भारत में हलाल का मीट का कारोबार देशद्रोह है, और ये आंकड़े हैं भारत सरकार के, वो बताते हैं कि तो क्या है, हलाल मीट का कारोबार गलत है, या फिर जो भारत के मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो गलत हैं, या आप कह रहे हैं आप गलत हैं? तीनों में से कोई तो गलत है। देखिए मनोज जी, हलाल मीट के बारे में कुछ लोगों ने जब आवाज उठाई थी, तब उसके बारे में हलाल मीट के आड़ में रह के लोगों को कैसे तकलीफ दी जा रही थी, या अपना एक अलग से धंधा चलाया जा रहा था, उसके लिए सब बातें हो रही है। क्योंकि एक एक चीज की आपने मोनोपोली टाइप करके रखी थी, इसके बारे मोहम्मद में लोगों राशिदी, का कहना था। तो ये कोई बात नहीं है कि हमारी सरकार ऐसा कोई पॉलिसी लेके आ रही है। मोहम्मद अगर रशीदी पॉलिसी लाना है तो सरकार खुले तौर से पॉलिसी लाएंगी। मोहम्मद इतने रशीद- बड़े बड़े डिसीजन मोदी साहब लेते हैं, तो मोहम्मद अगर कोई रशीदी डिसीजन लेना है तो उसमें हम कोई मोहम्मद घबराने वाले रशीदी लोग नहीं साहब, हैं। आपकी प्रतिक्रिया। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से, आपकी राय। देखिए मनोज जी, मेरी समझ में फिर मैं कह रहा हूं, मेरी एक बात नहीं आती। मेरा जो गांव है वो खालिस मुस्लिम का गांव है, और मेरे बराबर में एक दूसरा गांव है, वो खालिस हिंदू का गांव है। इससे फर्क क्या पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है इससे? ठीक बात है। हमारे उनसे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे उनके रिश्तों में कोई दरार नहीं है, हम भाई भाई की तरह रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, ब्याह शादियों में, सब रंज गम में सब जगह जाते हैं। तो इसमें अगर कोई आदमी मुस्लिम टाउन बना रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको गज़वा हिंद से जोड़ देना, इसको जिहाद की श्रेणी में लाके खड़ा कर देना, इसको दूसरा मुल्क बनाने की कोशिश करना, इसको कहीं ना कहीं ये सोच लेना कि ये लोग जो है पता नहीं कहाँ देश को ले जाएंगे, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है। मुझे बताइए, जिस देश में अपने घर में नमाज पढ़ना जुर्म हो जाए, आपको याद होगा मुरादाबाद का वाकया, मुरादाबाद के दुलेपुर गांव में अपने ही घर में कुछ लोगों ने जुमे की नमाज अदा की तो 26 लोगों के खिलाफ FIR हो गई। हापुड़ में अपने ही घर में बकरीद की नमाज अदा की तो 20 लोगों के खिलाफ FIR हो गई। और न जाने कितने ऐसे वाकयात हैं जहां अपने ही घर में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई मुस्लिम टाउन बना रहा है परेशान होकर, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? बताओ मुझे क्या दिक्कत है? मुजफ्फर साहब, या हिंदुस्तान, अगर कोई परेशान होकर ऐसे इलाके में अगर मुस्लिम संविधान जो है बना रहा है, हमारे देश का जो बना रहा है, तो उसमें तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? इसमें संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है। ये बात राशिदी साहब ने पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए भाई। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरा भी पूरी बात नहीं हुई मेरी। पड़ेगी ना रशीदी साहब। हिंदुस्तान के संविधान में कौन से क्लोज में लिखा है कि आप मुस्लिम टाउन नहीं बना सकते? हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है क्या ऐसा कि मुस्लिम टाउन नहीं बना सकते? की बात गलत हो गई तो फिर अगर संविधान में ये नहीं लिखा है तो संविधान में ये भी नहीं लिखा होगा कि आप हिंदू टाउनशिप नहीं बना सकते। फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या गलत कर रहे थे? तो बना लो, किसने मना किया है? अभी तो आप हमने कब मना किया? हमने कब आपत्ति दर्ज धीरेन्द्र कर रहे थे? शास्त्री की मुखालफत में किसी मुसलमान की आवाज सुनी आपने? नहीं, मैंने सिर्फ बताया है, मैंने मुखालफत नहीं की भाई। अरे मेरे भाई, बताना अलग चीज है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना अलग चीज है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की किसी ने? ये एनसीपी आरसीपी कहां थी उस वक्त में? कहां थे भाई? ये पिरियान कानून को कहां थे उस वक्त?
हुसैन साहब, आपको लगता है कि ये पूरी तरह से गलत हो रहा जी, है, मनोज संस्थाओं का जी, दुरुपयोग हो रहा है, एक ऐसा वर्ग है विशेष कि के खिलाफ हो रहा है? हिंदुस्तान का एक बहुत रिच कल्चर है, बहुत रिच इतिहास है, हिस्ट्री है। हजारों सालों से कई कौमें एक साथ रही है, एक ही गांव में अलग अलग कोनों में सबकी बस्तियां होती थी। इसका पोलराइजेशन अभी जाकर के हुआ है कि इस बस्ती में फला नहीं जाएगा, इस बस्ती में फला नहीं जाएगा, बाकी ये हिंदुस्तान का कल्चर रहा है। अब ये बीजेपी वालों को मैं पूछना चाहता हूं, एनएचआरसी के उस सदस्य जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में वेजिटेरियन सोसाइटी के अंदर नॉन वेजिटेरियन हिंदू को भी मकान नहीं दिया जाता है, तो क्या सू मोटिव एनएचआरसी इसकी कॉग्निजेंस लेकर के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर लिखेगी और इसके बारे में एक्शन लेने के लिए पूछेगी? नहीं, अगर ये कोई मेरा शिकायत सवाल आएगी है। तो मुझे लगता है कि जरूर लिखेगी, लिखना पड़ेगी उनको। अरे ये तो जग जाहिर है। सू मोटिव कोर्ट जब लेता है, एनएचआरसी इज लाइक अ कोर्ट। बिल्कुल सही। उनके चेयरमैन जज है बाय प्रोफेशन, और इस कमेटी का काम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पूरे हिंदुस्तान में भी, यहां पे भी ह्यूमन राइट के ऊपर कुछ भी गलत हो रहा है तो सू मोटिव एक्शन लेना, इनको कंप्लेन के लिए वेट नहीं करना है। रोज टीवी पे चैनल, डिबेट्स में, मीडिया में स्टोरीज रोज छप रही है, तब एनएचआरसी क्यों नहीं एक्शन लेती है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। जी। क्यों नॉन वेजिटेरियंस को मुंबई के अंदर ही हजारों लाखों सोसाइटीज में बता दूं, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है उस भाई साहब को मीरा भाईंदर का नाम लिया है, मीरा रोड के अंदर सोसाइटीज बता दूं कि जहां पे हिंदुओं को, मराठी हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को मकान नहीं दिया जाता। इस पर आप क्या कहोगे? इस पर आपकी सरकार क्या कहेगी? मुख्यमंत्री आपके है ना, इस पर आप क्या कहोगे? हलाल तो छोड़ दीजिए, हलाल के शब्द के मायने आप ना समझ सकते हो और ना आप समझना चाहते हो, क्योंकि राइटफुल लाइफ लीड करना इसका आपका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। इसके लिए मैं ये एनएचआरसी से पूछना चाहता हूं, क्या वो सू मोटिव इस बात का कॉग्निजेंस लेकर के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लेटर लिखेंगे कि मराठी लोगों को, नॉन वेजिटेरियन लोगों को जो नॉनवेज खाते, उनको वेजिटेरियन सोसाइटीज में रेंटल पे दुकान, मकान, सेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? समीर बाकरे साहब, यहाँ पर सभी लोगों का ये कहना है कि